दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बसा बसाया गांव प्रकृति के भेंट चढ़ गया। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे, एनडीटीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। तो देश की बात में अब बात कर लेते हैं केरल के वायनाड में मची तबाही के बाद बचाव कार्य की। भयंकर बारिश और एक के बाद एक भूस्खलन की चपेट में आए यहाँ के गांव मिट्टी में मिल गए हैं। कई 100 गुना बारिश ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए और बहुतों को अब भी ढूंढा जा रहा है। कई परिवार तबाह हो गए। अपनों के बचने की उम्मीद में कई लोग इंतजार में भी हैं। सेना और अन्य बचाव दल 2 दिन बाद भी लोगों को तलाशने में जुटे हैं। एनडीटीवी भी वहां पहुंचा हुआ है। संसद में भी चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि हमने 1 हफ्ते पहले ही अलर्ट कर दिया था। आज ये भी खबर आई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन एनडीटीवी ग्राउंड पर पहुंचा हुआ है और आज आपको बता दें, ग्राउंड से ये पहले रिपोर्ट देखिए रौनक कुकड़े की। दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बसा बसाया गांव प्रकृति के भेंट चढ़ गया। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे, एनडीटीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। यही वो चूरामाला गांव है जहां पर पहाड़ी खिसकने की वजह से जो मलबा है वो उसने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से घर हुआ करते थे। आप कुछ एक घर देख सकते हैं कि उनकी खिड़कियों तक, छत तक जो है ये मलबा यहाँ पर पहुँच गया है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस हादसे में हुई है। इस वक्त एनडीआरएफ हो या फिर आर्मी के जवान हो, लगातार जो है वो लोगों को बचाने की कोशिश, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो घर है लगभग इसकी खिड़की तक पूरी तरीके से मलबा पहुँच गया है। सामने का घर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसके आगे जो घर है वो साइज में काफी बड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिख रहा है। कई पेड़, बड़े बड़े पेड़ उस घर पर जो है वो गिर गए। इसके अलावा आपको आगे की तस्वीर में बता दूं, आगे आप जो जहां से पानी बहकर आ रहा है उसके बाजू में आप एक घर देख रहे हैं। वो दरअसल वो एक घर नहीं है, वो एक स्कूल है। वो स्कूल की दीवार भी जो है वो पूरी तरीके से वहां पर डेब्रिस पहुंच चुकी है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इसकी जानकारी सरकार जो है वो मुख्य तौर पर नहीं दे पा रही, क्योंकि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि केरला पुलिस की तरफ से यहाँ पर खोजी कुत्ते बुलाए गए, जिसके जरिए जो यहाँ पर डेड बॉडीज है या फिर कोई लोग अगर बचे हुए हैं तो उनकी खोज जो है वो यहाँ की जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की तरफ से एक पुल भी बनाया जा रहा है। ये चूरामाला गांव के आगे भी कई छोटे दूर दराज के पाड़े हैं, वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी फिलहाल यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये कोई पहला हादसा नहीं है। बारिश में इस तरह के हादसे जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते रहे। वायनाड में जिस तरह की परिस्थिति बनी, करीब 900% से ज्यादा बारिश हो गई और एक भूस्खलन नहीं आया, 2 भूस्खलन आए। एक शाम को, एक रात 9:30 बजे और एक देर रात 1:30 बजे के करीब आए, जिसने संभलने का मौका लोगों को नहीं दिया और इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे बन गई। और इतना मलबा आया कि घरों के अंदर मिट्टी घुस गई। एक पहाड़ी पर जो घर था वहां का तो दरवाजा ही नहीं खुल पाया। एक ये रिपोर्ट देखिए रौनक की। वायनाड के चूरामलाई गांव में हुए भूस्खलन ने किस तरह से नुकसान यहाँ के गांव के घरों को पहुंचाया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप ये जो घर देख रहे हैं, दरअसल ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ ये घर था। और आप देख सकते हैं कि घर का आधा हिस्सा जिस तरह से जो मलबा तेजी से पहाड़ से खिसकने के बाद पानी के जरिए यहाँ पर पहुंचा, उसने इस घर को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं कि इतना तेज बहाव था कि खिड़कियों को चीरता हुआ पूरा मलबा जो है घर के अंदर यहाँ पर जा चुका है। घर के अंदर की पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस दिख रहा है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मलबा है कि दरवाज़ा भी जो है वो नहीं खुल सकता। मेरे कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे, मैं कोशिश भी करूँगा ये दरवाज़ा खोलने की, तो भी ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खुल सकता। आधा दरवाज़ा जो है वो पूरी तरीके से मलबे में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि घर जो है
पूरा उसका सामान यहाँ पर तहस नहस हो गया है। हालांकि जो जानकारी यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रही टीम की तरफ से दी गई कि इस घर में जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और मुख्य तौर पर आपको बता दें तो कुछ इसी तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। न केवल ये एक घर, कई इस तरह के घर जो है वो धराशायी हो गए हैं, कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा और अब भी राहत और बचाव का कार्य जो है देखने को मिल रहा है। वायनाड से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब भी कई शव हैं जो मलबे में दबे हो सकते हैं और परिजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन शवों को खोजने के लिए केरल पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वायनाड के उसी जगह पर जहां पर हादसा हुआ था। यहाँ पर केरल पुलिस का एक दस्ता पहुंचा है जो कि खोजी कुत्तों के साथ पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खोजी कुत्तों की खासियत है कि जो डेड बॉडीज है उनको खोजने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। इनका क्या नाम है और ये कैसे काम करती है, हमारे साथ बात करने के लिए ये बताइए कि इनका नाम क्या है और किस तरह से क्या विशेषता है इन डॉग्स की? इसका नाम है मर्फी, माया, मैगी। इनमें से ये दोनों कडावर डॉग है। डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए, ढूंढने के लिए यूजफुल करता है। और वो वाला तो मैगी है, वो तो सर्च एंड रेस्क्यू है। सर्च एंड रेस्क्यू लाइव बॉडी, लाइव मैन। अच्छा, ये बताइए कि इनकी क्या उम्र है और इनको किस तरह से आप लोगों ने ट्रेन किया? ये दोनों कम से कम 5 साल का है। और वो भी 5 साल है ना, 5 साल का है। 5 साल का है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की विशेषताएं जो है इनके यहाँ पर देखने को मिल रही है। खास तौर से अगर इन दोनों डॉग्स की बात की जाए, ये डेड बॉडी खोजने के लिए जाने जाते हैं। और वो अगर जो वाइट कलर का आप कुत्ता देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का, उसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो मुख्य तौर पर अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसकी तुरंत जानकारी जो है वो इनको देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू जो करने वाले अधिकारी है उनको देने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ इस तरह से सभी तैयारियां जो है वो केरला पुलिस हो, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर आप ये कह सकते हैं एनडीआरएफ, सभी की तरफ से जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इन जो डॉग्स है उनको लाया गया है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो भूस्खलन की वजह से कई इलाकों से संपर्क कट गया। इस वजह से इन इलाकों में राहत बचाव काम में मुश्किल भी आ रही है। सेना ऐसे कई लोगों तक पहुंचने के लिए 170 फुट का पुल बना रही है। हमारे सहयोगी का कहना है कि पुल बनाने के लिए बेंगलुरु से सामान वायनाड लाया गया है। दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड में मंगलवार को बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। प्रकृति के चपेट में पूरा गांव जो है वो समा गया। चट्टान खिसकने की वजह से चूरामला गांव जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन दोस्त हो गया। आपको तस्वीरें दिखा दें, इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर जो बचाव कार्य है उसमें जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये चूरामला गांव की तस्वीरें हैं। पहाड़ मेरे राइट साइड में है और यहाँ की तस्वीरें भी कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल ये राइट साइड में बड़ी सी पहाड़ी है और इसकी चट्टान खिसकने की वजह से मलबा जो है इस बारिश के पानी के साथ सीधे इस चूरामला गांव में पहुंच गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जान माल की को नुकसान जो है पहुंचा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और अब भी कई लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक अस्थायी तौर पर उन्होंने ब्रिज बनाया है। दरअसल चूरामला गाँव के आगे भी कई छोटे छोटे गांव है, पाड़े हैं और वहां के लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करने का काम जो है यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने घर का जो भी सामान है उसको लेकर गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए और एक एक कर इन लोगों को जो पानी का बहाव है उसके उस पार पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से ये कोशिश की जा रही है और एक कोशिश इस तरह से कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है और दूसरी जो कोशिश है कि वो ये तारों के जरिए जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा ही चैलेंजिंग ये काम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आने वाले कुछ और घंटों तक चलेगा, इस तरह की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। एनडीआरएफ, आर्मी के अलावा जो केरला पुलिस है उनके जवान भी यहाँ पर राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने
करने के लिए पहुंचे हुए। तो चैलेंज की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और मुख्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए उनको यहाँ से निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह पर घर हुआ करते थे और घर जो है वो पूरी तरीके से उनका नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक आपको एक बड़ा यहाँ पर घर जो है दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर घर दिखा सकते हैं कि वो घर देख सकते हैं आप किस तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया और पूरा मलबा वहाँ पर उस घर के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है और इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। बहरहाल बात करते हैं, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर भी बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ की सड़कें आज पानी से एक तरह से सराबोर थी। इतना पानी कि विधानसभा के निचले हिस्से में पानी भर गया। नगर निगम के दफ्तर में पानी भर गया। निगम के रखरखाव की से पोल भी खुल गई। लखनऊ में आज मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश में पूरा लखनऊ एक तरह से पानी पानी हो गया है। शहर में जगह जगह पर पानी भर गया है। कई जगह गाड़ियां फंस गई हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश से लखनऊ भी बेहाल है। और फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जिस तरह से जाति पर राजनीति हो रही है उस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। तो वायनाड में तबाही से जूझ रहे इलाके अपनी खूबसूरती के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल थे। बड़ी तादाद में यहाँ रिजॉर्ट्स थे। आसपास के राज्यों के लोग छुट्टियां मनाने पहुंचते थे। उड़ीसा से आए डॉक्टर भी अपने दोस्तों के साथ सुकून के दिन बिताने पहुंचे थे, लेकिन अपनों को ही खो बैठे। वायनाड में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बसा बसाया गांव प्रकृति के भेंट चढ़ गया। केरला की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए ये डॉक्टर उड़ीसा से वायनाड पहुंची, लेकिन इस वक्त अस्पताल में है। ये और उनके 3 साथी भूस्खलन की चपेट में आ गए। एक और साथी अस्पताल में है, लेकिन 2 का अब तक कोई पता नहीं है। हादसे वाली जगह से 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली नर्स नीतू ने मंगलवार आधी रात करीब 1:30 बजे हादसे की पहली जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी और बचाने की गुहार लगाई। It was too much raining, so I sent a medical team, and then we came to know that the entire road was blocked because of वो tree है ना, वो पूरा नीचे आ रहा था. So police said some issues there, so don't go. Later she said it is too high, and the entire house washed away. And still she's missing. लेकिन जब तक अस्पताल प्रशासन चूरमला गांव में मदद पहुंचा पाती, उससे पहले ही नीतू का संपर्क अस्पताल से टूट गया। नीतू अब तक लापता बताई जा रही है, लेकिन उनके पति और उनकी बेटी हादसे के बाद बच गए। इसी तरह की कई और कहानियां भी धीरे धीरे सामने आ रही है। खराब मौसम की चुनौती अब भी बनी हुई है, जिससे राहत के कामों में बाधा भी आ रही है, लेकिन काम चल रहा है। इतनी दुखद घटना है और इसमें अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए अभी इसका विश्लेषण करना या कुछ करना वो सही नहीं रहेगा। और हमारे आर्मी के लोग, हमारे नेवी के लोग, हमारे एयरफोर्स के लोग, सब इस वक्त एक ही चीज़ है कि जिसकी जान बचा सकें उसकी जान बचाएं, जो जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाएं, जो अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए उनको अभी संवेदना देने का वक्त है, अभी उससे आगे का वक्त है। वायनाड की खूबसूरती को देखने के लिए आने वाली भीड़ की वजह से यहाँ रिसोर्ट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते निर्माण की वजह से कुदरत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, जो ऐसे हादसों के रूप में सामने आता है। यानी वायनाड की खूबसूरती अब उसके लिए अभिशाप भी बन रही है। जलवायु परिवर्तन और संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में
अगर वक्त रहते बेतहाशा जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उसको अगर नहीं रोका गया तो इस तरह के हादसे की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में अब सरकारों को ऐलानों से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जमीन पर ये काम ना हो सके इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, तभी इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। वायनाड से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात अब जाति के नाम पर राजनीति की। संसद में जाति को लेकर हंगामा चल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कल लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिए गए थे। बुधवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के मंगलवार के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन के वेल में आकर नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की। हंगामा करने वाले सांसदों ने जाति जनगणना की मांग भी की। हमारा डिमांड है ये, कल ठाकुर साहब ने ऐसे मनुवाद वाली बात किया है और किसी का जात का बारे में ऐसे इस टोन पे पूछना और इस तरीके से पूछना बहुत गलत बात है और इंडिसेंट बात भी है और पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज करना और बड़ा गलत मैसेज चलती है। इसलिए ओबीसी SC ST का कांग्रेस का एमपीज और इंडिया अलायंस का एमपीज ने प्रोटेस्ट किया है आज और इसलिए हम लोगों ने माफी मांगा है अनुराग ठाकुर जी से और वो आके माफी मांगने के लिए सदन में। बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के कल लीडर अपोजिशन के साथ उन्होंने अभद्रता की, अपमान किया, वो केवल लीडर अपोजिशन ही नहीं बल्कि उस सोच के साथ पूरा अपमान हुआ है। एज पर्सन तो हुआ ही है उनके साथ, साथ ही साथ पूरी सोच जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हक को लड़ रहे हैं, जो उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, जो उनके न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उस सबका अपमान किया है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है। पार्टी सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। चन्नी ने अपने नोटिस में कहा है, अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। सदन के रिकॉर्ड से हटाए गए भाषण को सार्वजनिक करना संसद के नियमावली का उल्लंघन है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहाँ से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। उधर बीजेपी भी इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी जाति और धन बताने में क्या परेशानी है, क्योंकि जाति जनगणना में तो जाति बतानी ही पड़ेगी। उनको हंगामा करना था, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछा जाति, कौन गुनाह किया? अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जी आपकी जाति क्या है, हाउस में भी पूछे बता दूंगा। आप किस राज्य से आए हैं बता दूंगा। मैं भी पूछता हूं राहुल जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? लोग जानना चाहता है, बता तो दें। त्रिपुंड लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। नमाज पढ़ें कहीं जाके, बड़ी अच्छी बात है। प्रे करें कहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये माँ बेटे मिल करके भारत को तोड़ना चाहते हैं, खास करके सनातन को, क्योंकि इनकी जुबान रोहिंग्या उत्पात पे नहीं होता। बंगाल में घुसपैठियों के ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती। इनकी जुबान जब खुलेगी जब सनातन को तोड़ने की बात। अनुराग ठाकुर के मंगलवार के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। हालांकि जाति को लेकर दिया गया बयान रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि चूंकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, लिहाजा नियम के मुताबिक उसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता। जात न पूछो साधु की, कबीरदास की ये वाणी 21वीं सदी में पुरानी हो गई लगती है, क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो यहाँ जात ही में सब कुछ है, चाहे मामला सरकार का हो या फिर विपक्षी पार्टियों का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको एक खबर हम दिखाने जा रहे हैं।
NDTV.in जो हमारी वेबसाइट नंबर 1 हिंदी न्यूज़ वेबसाइट बन गई है। NDTV.in हिंदी न्यूज़ वेबसाइट नंबर 1 वेबसाइट बन गई है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की है। उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि संघ का राष्ट्र कल्याण और संस्कृति में अहम योगदान है। Honorable members, I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. To take exception that a member of this organization cannot participate in development journey of the nation is not only unconstitutional but beyond the rules. और आपको बता दें कि अडानी पावर ने 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। इन नतीजों के अनुसार अडानी पावर की पहली तिमाही में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले आमदनी 30% बढ़ी है, 15,052 करोड़ पहुंची। इस तरह EBITDA 2023-24 की पहली तिमाही के मुकाबले बढ़कर 6,290 करोड़ हो गया है, यानी पिछली बार से 53% की बढ़त। टैक्स से पहले मुनाफा 95% बढ़कर 4,483 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार के सुपौल जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ त्रिवेणीगंजम के लालपट्टी नगर में एक स्कूल में नर्सरी पढ़ने वाला 5 साल का एक बच्चा अपने स्कूल बैग में हथियार छिपाकर पहुंचा। इसके बाद स्कूल प्रार्थना से पहले ही तीसरी क्लास के बच्चे को गोली मार दी। जिस बच्चे को गोली लगी उसकी उम्र 10 साल की है। वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बच्चे के बाएं हाथ में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।